बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सी स्टूडेंट्स। आज हम अपना PRC3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का रिवीजन क्लासेस का जो हमारा बैच है उसकी आज हम पहली क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़ी सी इसकी ओरिएंटेशन भी देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि अगर हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं एक डॉक्टर की और एक पेशेंट की। ठीक है, ये पेशेंट जब किसी डॉक्टर के पास जाता है तो अपना क्या करता है, चेकअप कराता है। उसके बाद डॉक्टर उसे चेकअप के साथ साथ मेडिसिन्स यानी टैबलेट्स वगैरह भी देता है। और जब ये पेशेंट जाने लगता है तो ये डॉक्टर को फी पे करता है। अब पेशेंट ने डॉक्टर से चेकअप और मेडिसिन्स दो चीज़ें ली हैं और डॉक्टर ने पेशेंट से फीस ली है। तो इसमें अगर देखा जाए तो चेकअप जो होता है ये हमेशा फील किया जाता है, डॉक्टर अपनी सर्विस देता है। ये कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस वाली चीज़ नहीं होती जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, तो इसलिए हम कहते हैं ये क्या हो गई, सर्विस। और जो मेडिसिन हैं उनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं तो ये क्या हो गई, गुड्स हो गई। और जो फीस है ये कमाई है डॉक्टर की, जिसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू क्या है, फीस। फीस किस शक्ल में है, पैसों की शक्ल में, मतलब मनी। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस एग्जांपल में तो हमारे पास तीन चीजें हैं। एक क्या हो गई, सर्विसेज, एक गुड्स हो गई और एक मनी। तो इकोनॉमिक्स में मोस्टली हम इन्हीं तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सर्विसेज, फिर गुड्स और फिर मनी। ये तीन चीजें होती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में कैरेक्टर्स कितने होते हैं, कितने लोग हैं जो इन तीन चीज़ों में के डीलिंग करते हैं दूसरों के साथ। तो उसमें सबसे पहले हमारा होता है कंज्यूमर, फिर फर्म, फिर गवर्नमेंट और फिर फॉरेन ट्रेडर। ये चार कैरेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में। ये वो बंदा है जो चीज़ों को बाय करता है, खरीदता है ताकि उनको इस्तेमाल कर सके, कंज्यूम कर सके। फर्म ये एक शॉप है, कोई भी सेलर वगैरह जो चीज़ों को सेल करती है, बेचती है। जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, अपने शहरियों के ऊपर एक तो ओवरऑल कंट्रोल करती है अपने कवानीन के थ्रू। इसके अलावा मुख्तलिफ सहूलियात वगैरह यानी फैसिलिटेट भी करती है, उनको सहूलियात भी मुहैया करती है। और फॉरेन ट्रेडर, फॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्की, ट्रेडर का मतलब होता है बिजनेस करने वाले, ट्रेड करने वाले, तिजारत करने वाले। तो फॉरेन ट्रेडर मतलब वो है जो पाकिस्तान और इससे बाहर पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में कारोबार करते हैं। पाकिस्तान और दुनिया के किसी और मुल्क के दरमियान जो बिजनेस करते हैं उससे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेडर्स। अब जो इनमें से चीज़ बाहर से लेकर पाकिस्तान में आते हैं, चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं, हम कहते हैं ये क्या करते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इंपोर्टर्स। और जो पाकिस्तान से चीज़ें दुनिया के बाहर के मुल्कों में बेचते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्टर्स। ठीक हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा है, हमने पहले ये देखा है कि इकोनॉमिक्स में ओवरऑल चीज़ें होती कौन सी हैं। तो हमने कहा कि एक सर्विसेज, एक गुड्स और एक मनी। फिर हमने कहा कि इकोनॉमिक्स में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, कितनी किस्म के लोग होते हैं जो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे के साथ डीलिंग करते हैं। तो उनमें एक हो गया कंज्यूमर यानी चीज़ खरीदने वाला, एक फर्म चीज़ बेचने वाली, एक गवर्नमेंट जो सहूलियात प्रोवाइड करती है अपने शहरियों को, और इसके बाद फॉरेन ट्रेडर्स जिसमें मजीद क्लासिफिकेशन है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की। जो दुनिया के बाहर के मुल्कों से चीज़ें लेकर पाकिस्तान में आते हैं और बेचते हैं वो इंपोर्टर्स हो गए। जो पाकिस्तान से चीज़ें लेकर बाहर के मुल्कों में लेकर जाते हैं और बेचते हैं वो एक्सपोर्टर्स हो गए। अब ये तो ओवरऑल मैंने आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम देखते हैं कि हमारी ICAP की जो बुक है उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें इकोनॉमिक्स का बताया गया मदर ऑफ सोशल साइंसेज। सोशल हमेशा कहते हैं कि जो लोगों की बात होती है, ठीक है, मतलब यह कि आम आवाम के एक दूसरे के साथ रिलेशंस जो होते हैं, हम कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, सोशल स्टडी कहते हैं, जिसमें आम लोगों का मुताला किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स का मदर ऑफ सोशल साइंसेस मतलब यह कि आम लोगों की जो हम स्टडी करते हैं उनमें सबकी ये मदर है, मतलब ये बेसिक है जिसमें इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। अब इस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मुख्तलिफ लोगों ने अपनी थ्योरीज दी हैं। एक है एडम स्मिथ, एक है अल्फ्रेड मार्शल और इसके बाद एक है लियोनार्ड रॉबिन्स। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम एडम स्मिथ को डिस्कस करेंगे जिसने सबसे पहले थ्योरी पेश की है। तो एडम स्मिथ क्या कहता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स ने इसमें सबसे पहले कंसेप्ट दिया, तो इसलिए हम कहते हैं इसने क्योंकि सबसे पहले थ्योरी पेश की तो हमने इसका नाम रख लिया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स।
फिर अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर इसने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक का नाम है, इसको आगे हम स्टडी करते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि उसने आइडिया क्या दिया अपनी बुक में। ये आइडिया उसने दिया, उसकी बुक के मुताबिक उसका जो नजरिया था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसने कहा इकोनॉमिक्स क्या है, इज साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ किसे कहते हैं, पैसे को, मनी को, दौलत को। तो एडम स्मिथ के मुताबिक पैसे का हम जो भी कारोबार करते हैं, जो डीलिंग करते हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी बात करते हैं, वो इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ के मुताबिक। तो इसने क्या कहा, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। उसने कहा कि पैसा पैदा करना, तकसीम करना, इस्तेमाल करना या उसका तबादला करना, ये सारी पैसे से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, इन सब को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसने इकोनॉमिक्स को जस्ट पैसों से रिलेट किया है और किसी चीज से रिलेट नहीं किया। तो अब इन चार प्रोसेसेस को आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं कि उससे क्या मतलब है। पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। इसकी क्या डेफिनेशन हुई, थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उनमें हमेशा एक चीज को इस्तेमाल करके दूसरी चीज बनाई जाती है। हमने कहा है कि जो कंज्यूमर होता है वो चीजों को खरीदता है, और जो फर्म होती है वो कोई भी शॉप है जो चीजों को बेचती है। तो फर्म कोई चीज जब बेचती है तो जाहिर सी बात है पहले उसको पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो कोई भी चीज बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं, ये क्योंकि प्रोडक्शन का प्रोसेस है तो इसमें चीजें इस्तेमाल होने वाली को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एक बंदे ने अगर कोई भी चीज बनानी है, सपोज किसी फर्म ने, सबसे पहले कारोबार करने के लिए उसके पास हिम्मत और जज्बा होना चाहिए कि वो रिस्क ले सके कि उसका कारोबार तरक्की करेगा, फायदेमंद होगा या नुकसान दे। तो सबसे पहले उसमें एंटरप्रेन्योरल कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज होनी चाहिए कारोबार करने की, जोश, जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए कि वो रिस्क ले सके। तो कोई भी बिजनेसमैन कारोबार जब करता है तो वो रिस्क लेता है, क्योंकि उसके लिए ये खतरे की निशानी है, उसका बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी। तो उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर, वो बंदा होता है। उसके बाद उसे 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब सपोज एक फर्म है, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग का कारोबार करती है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उस कारोबार के लिए कोई शॉप रेंट पर लेगा जिसे हम कहेंगे लैंड। उसके बाद वो वहां पर काम करने के लिए कोई बंदा रखेगा जिसे हम कहते हैं वर्कर या लेबर। इसके बाद क्या होगा, वो वहां पर मशीनरी रखेगा फोटोकॉपी और प्रिंटिंग वाली। तो ये 3 चीजें होगी, और एक वो बंदा खुद, उसकी उस क्वालिटी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी चीज बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो वो पहला क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कंबाइनिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये है, वो कहता है कि फर्म पैसा कैसे प्रोड्यूस करती है, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाएगी, 4 चीजों को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाएगी, फिर उस प्रोडक्ट को बेचेगी, उससे पैसा आएगा। तो इस तरह से फर्म पैसा बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी। इसके बाद वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज रिवार्ड पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि अब फर्म के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एक वो बंदा खुद जिसका ये कारोबार है, अब वो मुफ्त में तो काम नहीं कर रहे। उसने जो दुकान रेंट पर ली है तो उसका रेंट देगा, उसके ऊपर जो लेबर या वर्कर काम कर रहा है उसकी सैलरी या वेजेस होंगे, जो उसने मशीनरी लगाई है। अब एक कारोबार जो होता है वो कारोबार करने वाले के लिए एक किस्म की लायबिलिटी होती है। अब बिजनेस करने वाले ने अपने बिजनेस के अंदर जो चीज खरीद कर रखी है, मशीनरी वगैरह, वो ऐसे समझ लें कि वो बेसिकली उस बंदे की है जिसका बिजनेस है, बिजनेस की अपनी नहीं है। तो बिजनेस के अंदर जब मशीनरी पड़ी है उस फर्म के अंदर, तो वो किसकी मलकियत है, बेसिकली उस बंदे की वजह से, क्योंकि फर्म जो हम चीज यूज करेगी, मशीनरी वगैरह, वो उसके पैसे देगी उसके ओनर को, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। कैपिटल के ऊपर हमेशा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इसके बाद क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, वो बंदा खुद जिसने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें वो कहता है कि फर्म जब कोई प्रोडक्ट बनाती है और फिर बेचती है तो पैसा आता है, जिसे हमने कहा कि वो पैसा प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्शन। फिर उसने कहा डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब जिन चीजों को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाया फिर पैसा कमाकर उन चीजों को देगी, उस चीज का बदला। तो इस तरह से हमने कहा ये वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसके बाद क्या है, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ।
कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से क्या मुराद है? सपोज आप कोई भी चीज कोई किसी शॉप वगैरह से खरीदने जाते हैं, तो फिर उस चीज को जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसके पैसे देते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं? थ्रू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, चीजों या खिदमात को खरीद कर। मतलब क्या हुआ कि वो कहता है कि पैसों का खरीदना या इस्तेमाल करना किसे कहते हैं? उसी चीज को कहते हैं जब हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं और पैसे देते हैं। फिर वो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, पैसों का तबादला किसे कहते हैं? तो ये भी यही है, थ्रू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक फर्म है जो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि पीछे से खरीद कर आगे बेचती है, तो जाहिर सी बात है वो जब पीछे से चीज खरीदेगी तो उसे पैसे देगी, जब आगे बेचेगी तो पैसे लेगी। तो ओवरऑल पैसे क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। या इसी तरह से फर्म कोई चीज बेच रही है और जो कंज्यूमर है वो चीज लेने आ जाए, तो इस तरह से कंज्यूमर पैसे देगा उसे दुकान को ताकि उससे चीज ले। तो ये भी क्या हुई? एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। दूसरी थ्योरी क्या है? अल्फ्रेड मार्शल की। उसने जो बुक लिखी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इस टाइम आपकी बुक का नाम भी यही है, PRC 3 का। उसने क्या आइडिया दिया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड? उसने कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेलफेयर। इसका मतलब क्या हुआ? एडम स्मिथ ने कहा कि पैसे की सारी डीलिंग को इकोनॉमिक्स कहेंगे। इसने कहा नहीं, इंसान की जरूरियात पूरी करना, उसकी भलाई को इकोनॉमिक्स कहेंगे। अब वो इसने किस तरह कहा है? इसने कहा स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन विच इज कनेक्टेड विद गेटिंग एंड यूजिंग मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमंस। इसने दो चीजें की हैं। एक तो इसने कहा कि इंसानियत की भलाई को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे, और वो भी भलाई किस तरह से? बाय गेटिंग एंड यूजिंग मटेरियल नीड्स, इंसान को जिन मादी चीजों की जरूरत पड़ती है, जिन मटेरियल गुड्स की। सर्विसेज का जिक्र नहीं किया उसने, मटेरियल गुड्स का। डॉक्टर वाले एग्जांपल में उसने चेकअप को डिस्कस नहीं किया, जस्ट टैबलेट्स या मेडिसिन को डिस्कस किया है। तो उसने कहा कि कोई इंसान अपनी भलाई के लिए, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कोई चीज जब लेता है या बेचता है अपनी मटेरियल गुड्स, तो हम कहते हैं इस डीलिंग को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने कहा इंसान पैसे की डीलिंग जब करता है, अब उसने भी पैसे की डीलिंग बेसिकली इंसान किस लिए करता है? अपनी भलाई के लिए, अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन उसने वर्ड वेल्थ यूज किया। इसने डायरेक्ट भलाई की बात की, जरूरियात की बात की, और डायरेक्ट वर्ड यूज किया वेलफेयर का या वेल बीइंग का। तो इस तरह से इसने क्या कहा कि इंसान का क्या है? ह्यूमन स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन विच इज कनेक्टेड विद गेटिंग एंड यूजिंग मटेरियल नीड्स ऑफ ह्यूमंस, कि इंसान अपनी जिंदगी की मटेरियल नीड्स, मादी जरूरियात को पूरा करना और फिर उनको इस्तेमाल करना, उसकी इस एक्शन को, इस अमल को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। इसके बाद थ्योरी थी लियोनार्ड रॉबिन्स की। उसने क्या कहा? नेचर, उसकी बुक का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये उसकी बुक था। उसने आइडिया क्या दिया? उसने कहा इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसने कहा कि इंसान के रवैये को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये रवैया क्या वो है जो आपका दोस्तों के साथ होता है या अपने पेरेंट्स के साथ होता है, अपने इसके अलावा आप सिस्टर्स या ब्रदर वगैरह इनके साथ होता है? तो इस बिहेवियर का क्या मतलब है? ये कौन सा बिहेवियर है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड वांट्स। एक इंसान के पास पैसा जितना भी हो तब भी हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन मरते दम तक उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। आपकी जेब में पैसे थोड़े से हों और आपकी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हों, तो आप कोशिश करते हैं उन थोड़े से पैसों से ज्यादा ख्वाहिशात पूरी कर सकें। तो उस टाइम आप जब एक डिसीजन लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मैंने 6 चीजें खरीदनी हैं, तो मुझे वो कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, तो उस टाइम आप जो डिसीजन लेंगे, उस टाइम आपका जो बिहेवियर होगा, उससे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स। इसके बाद वो क्या कहता है? नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स की नेचर क्या होती है, फितरत क्या है। वो कहता है ये इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस भी है और आर्ट्स भी है। इकोनॉमिक्स इज साइंस। साइंस का मतलब क्या हुआ? आपने अपनी जिंदगी में पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैट्रिक तक एटलीस्ट पढ़ी होगी, तो उसमें हम कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो H2O यानी वाटर बन जाता है। अब ये हमने एक तजर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस तरह से वो कहता है इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी है, और इसके अलावा एक दूसरी भी इसकी क्लासिफिकेशन है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस। हम इसमें क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इसमें क्या किया जाता है? कंक्लूजन्स आर मेड, नतायज को अखज़ किया जाता है, नतायज बनाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमने कहा कि H और O को मिलाया तो H2O बना, तो पहला काम क्या हुआ? हमने एक्सपेरिमेंट किया, उससे रिजल्ट हमने क्या निकाला? कंक्लूजन्स कौन सा मेक किया, बनाया, यही कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाया, मिलाया जाए तो पानी यानी वाटर बनता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद उसकी मजीद क्लासिफिकेशन वो करता है। वो कहता है कि जो साइंस वाली इकोनॉमिक्स है उसकी मजीद क्लासिफिकेशन है,
कौन सी? एक है पॉजिटिव साइंस और एक है नॉर्मेटिव साइंस। अब इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं पॉजिटिव साइंस का मतलब है हकीकत और नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है ख्वाहिश। ये दोनों